अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आप अपने सोशल मीडिया पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक पहुँच सके। आज के व्लॉग में हम अमूमी तौर पे एक बड़ा ही फेमस टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे और हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्पेशली बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। बड़े जो फेमस प्लेटफॉर्म हैं उनमें टिकटॉक है, ईबे और अमेज़ॉन है। अमूमी तौर पे जितने लोग भी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनको कुछ इश्यूज़ हर वक्त आते रहते हैं और इन इश्यूज़ को हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस व्लॉग में, बट जनरली अगर आप देखें तो तीनों ये जो मॉडल हैं, स्पेशली ईबे है, अमेज़ॉन है और टिकटॉक है, जो बेसिक इनका मॉडल है वो दो ही मॉडल हैं इनके अंदर, या FBA या FBM। ईबे पे भी आप कमोबेश ऐसा ही मॉडल अडॉप्ट करते हैं, अमेज़ॉन पे भी कमोबेश ऐसा ही मॉडल होता है और टिकटॉक पे भी तकरीबन ऐसा ही मॉडल होता है। एक और ऑप्शन है पाकिस्तानी लोग जो यूज़ करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का मेथड है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और तकरीबन कमोबेश तीनों ही प्लेटफॉर्म जो हैं इसको ना तो सिर्फ ना टॉलरेट करते हैं और अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे अपने अकाउंट पे, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, तो बहुत जल्द आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि जो अकाउंट की डीएक्टिवेशन है या स्पेशली जो तीनों प्लेटफॉर्म हैं इनके अंदर अमूमी तौर पे जो जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं या जो कम्युनिकेट करते हैं मुझसे, उनका एक जो प्रॉब्लम होता है अकाउंट की डीएक्टिवेशन। अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। अब अमूमी तौर पे जब आप उनसे पूछते हैं कि जी आपका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ, तो उनकी एक ही रीज़न होती है कि जी वो अमेज़ॉन ने बंद कर दी है, वो टिकटॉक ने जो है ना वो वायलेशन भेज दी है, या ईबे ने जो है ना वो हमारे तो ऑर्डर पूरे थे जी, हमने तो ट्रैकिंग भी दी हुई थी और ये भी किया हुआ था और वो भी किया हुआ था, बट पता नहीं क्यों अमेज़ॉन ने बंद कर दिया, ईबे ने पूछा ही नहीं हमारे से बंद कर दिया। और जब आप किसी भी केस को इन डेप्थ स्टडी करते हैं उनकी डीएक्टिवेशन के, अकाउंट की डीएक्टिवेशन के बारे में, तो आपको पता ये चलता है कि अल्टीमेटली जो सेलर है उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पॉलिसी वायलेशन की होती है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी एजेंसियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट मैंने आज तक कोई ऐसा VA नहीं देखा या मुझे शायद मिला नहीं है कि जिसके हाथों कोई अकाउंट डीएक्टिवेट ना हुए। अब इसके अंदर ज़ाहिर है शुरू में मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं होता था, पता नहीं होता था चीज़ों का। आप किससे मशवरा करते हैं कि यार काम कैसे करना है, वो आपको एक मशवरा दे देते हैं कि जी यूँ कर लें। आप थोड़ा सा रिसर्च नहीं करते हैं, उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं और जिस तरह से मशवरा आपको मिला होता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अल्टीमेटली आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। अब जहाँ तक अकाउंट सस्पेंशन की बात है वो तो ठीक है जी, आपने कोई वायलेशन की, लेकिन हमने देखना ये है कि ये अकाउंट की सस्पेंशन की जो वायलेशंस हैं, क्या ये VA के एंड पे होती है या सिस्टम एंड पे होती है। 99.9% हमेशा ऐसा ही नोट किया गया है कि जितनी वायलेशंस आपको, चाहे वो टिकटॉक भेज रहा है, अमेज़ॉन भेज रहा है या ईबे भेज रहा है, अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है तो 99.9% वायलेशन जो होती है वो VA के एंड पे होती है। खैर, इन कुछ चीज़ों के अलावा कुछ और भी आपकी रीज़न्स हो सकती हैं, जिनमें आपकी इनवाइसेस का इशू हो सकता है कि आपने इनवाइस ली, आपने अप्रूवल उसका नहीं हो पाया, आपकी प्रोडक्ट पड़ी रह गई, या आपकी कंप्लाइंस के इश्यूज़ थे, आप कंप्लाइंस को आपने स्टडी नहीं किया तरीके से, और जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, बाय कर ली, सप्लायर से उठा के आपके पास आ गई, जब आपने उसको लिस्टिंग करना शुरू की तो आपको कंप्लाइंस के पेपर मांग लेता है अमेज़ॉन या ईबे मांग लेता है। अब आपके पास वो कंप्लाइंस के पेपर्स होते नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता है, या फिर आपकी इनवाइसेस रिजेक्ट कर दी जाती हैं, या फिर आपकी ड्रॉप शिपिंग चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो एक जो चीज़ बाकी रह जाती है बाय एंड ऑफ डे, वो होती है आपकी प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग हैं लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, शिप करवा लेते हैं, प्रोडक्ट उनके या अमेज़ॉन पे चली जाती है या उनके वेयर हाउस में पड़ी होती है या उन्होंने ख़ुद स्टॉक किया होता है कहीं। बट अब जो सप्लायर है वो आपसे तो नहीं लेगा वापस, जब आपका अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं हो पा रही है, आपकी इनवाइसेस ही एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं और आपको ना अमेज़ॉन लिफ्ट करवाता है और ना आपका सप्लायर लिफ्ट करवाता है। हज़ारों लाखों रुपया लोग उन इन्वेंट्रीज़ में फंसा के बैठे होते हैं कि जो ना सेलेबल होती हैं और ना रिटर्नेबल होती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि आप में से तमाम वो लोग जो किसी ना किसी इस मसले में फंस गए हुए हैं, चाहे उनकी इनवाइसेस का इशू था या उनके स्टॉक सेल नहीं हो पाए या वो प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर पाए या कंप्लाइंस का इशू था या कुछ भी ऐसी चीज़ थी,
तो उनका स्टॉक जो है ये ज़ाया हो जाता है। अब यहाँ आके अगर हम जिस तरह से देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का डिस्पोज़ल क्या होगा, क्या कि जो सप्लायर है जिससे हमने ली है, और जैसा कि हमें पता है सारों को कि इसमें ई-कॉमर्स के तकरीबन 90% 99% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से आ रही होती हैं। चाहे आप उसको बहुत अच्छी आपने पैक करवाई होती है, बड़ा अच्छा उसको आपने मैन्युफैक्चर करवाया होता है, उसकी लेबलिंग करवाई होती है, बॉक्सेस करवाए होते हैं, पैकिंग बड़ी अच्छी होती है, अच्छी स्टैंडर्ड की पैकिंग होती है, बट जब एक दफ़ा आप उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं तो किसी भी सूरत में आपकी प्रोडक्ट नहीं निकल पाती है। चाहे आप उसको ईबे पे ले जाते हैं, आप उसको टिकटॉक पे ले जाते हैं, अमेज़ॉन पे ले जाते हैं, और फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना और उसको फिर वहाँ पे लिस्ट करना, फिर वहाँ पे उसकी मार्केटिंग करना, फिर पीपीसी चलाना, फिर ये एक पूरा हैसल है कि आपने पूरे सर्कल को फिर ज़ीरो से शुरू कर देना है। और अल्टीमेटली आपको पता ये चलता है कि जी इतना कुछ करने के बावजूद भी आप वो शायद रेवेन्यू या वो टारगेट या वो अचीव नहीं कर पाए हैं जिसके लिए आपने ये काम शुरू किया था। तो अब मैंने ये सोचा कि चूँकि मैं ख़ुद यहाँ पे यूके में हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं और बहुत सारी इन्वेंट्री मैं बाय कर लेता हूँ लोगों से। अब ये इन्वेंट्री जो है हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकी, या हमारा चूँकि अपना वेयर हाउस है तो हमें स्टॉक का मसला नहीं होता। तो अब बहुत सारे लोग जो हमें अप्रोच करते हैं, अब पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि जी हमारा अकाउंट एक्टिवेट करवा दें, जो कि काफ़ी लेथार्जिक काम है और काफ़ी स्लो होता है। मतलब आपने एक अपील की, फिर उसका रिप्लाई आता है, फिर वो आपसे एविडेंसेस मांग लेते हैं, और ज़ाहिर एविडेंसेस में हम कमज़ोर होते हैं, हमारे पास मनी ट्रेल नहीं होता, हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होती, हमारे ट्रैकिंग नंबर फेक होते हैं। इवन हमने जो ड्रॉप शिपिंग की होती है उसको भी हमने एक फ़ेक टाइप के ट्रैकिंग लगा के भेजे होते हैं कि जी ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है, और वो रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता ट्रैकिंग नंबर। अब जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो फिर अमेज़ॉन अकाउंट बंद कर देता है, और फिर हम कहते हैं नहीं, और ये हमने कुछ नहीं किया जी, ये वीए ने तो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सारा अमेज़ॉन ने किया है, क्योंकि ये कसूर ही अमेज़ॉन का है कि जी उसने ये अकाउंट बंद किया। फिर आप अपनी प्रोडक्ट को भूल जाते हैं और अकाउंट के पीछे लग जाते हैं कि अकाउंट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। फिर और ख़र्चा होता है, फिर फ़लाँ अपील करेगा जी, वो फ़लाँ हमारा बहुत अच्छा जानने वाला है वीए, उसको हम देंगे जी, वो अकाउंट बड़ा अच्छा रीइंस्टेट करवाता है जी। उन तमाम लोगों के लिए बेसिकली मेरा ये वीलॉग मेरा बनाने का मकसद था कि जिनकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पे स्टक हो चुकी है, किसी भी रीज़न से स्टक हो चुकी है, चाहे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो पाई, आपके इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं हो पाए हैं, या फिर अमेज़ॉन ने आपको कंप्लाइंस के ऊपर कर दिया है, या फिर आप कि वैट के कुछ इश्यूज़ हैं जो यूके में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि यूके पार्टनर और वैट कंप्लाइंस के ऊपर भी वो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को। तो उन तमाम लोगों का जो बहुत ह्यूज स्टॉक होता है, इवन कि मेरी अब पिछले दिनों कुछ एक दो बंदों से बात हुई जिनका तकरीबन 40 लाख रुपए का स्टॉक यहाँ पे इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। अब चूँकि वैट की कंप्लाइंस आ गई है और अमेज़ॉन ने उनको 1 साल का 40 लाख रुपया ही जो है ना वैट का क्लेम भेज दिया है। अब अगर वो 40 लाख की इन्वेंट्री ज़ाया कर दें तो भी उनका फ़ायदा नहीं है, और अगर आप वैट जमा नहीं करवाएंगे तो आप अकाउंट बंद हो जाएगा। तमाम वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या कुछ भी इसके ऊपर कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से वो अपनी इन्वेंट्री के ऊपर वर्रिड हैं, उन तमाम लोगों को मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ कि वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वो अपनी इन्वेंट्री मुझे ऑफ़र कर सकते हैं। हम उनकी एक फ़ेयर असेसमेंट करेंगे, हम उनको एक फ़ेयर असेसमेंट करने के बाद एक प्रॉपर एक प्रपोज़ल देंगे कि आप अगर ये इन्वेंट्री डिस्पोज़ करना चाहते हैं तो आप हमें इन्वेंट्री दे सकते हैं। हम उस इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रखेंगे और फिर फर्दर जो यहाँ पे लोकल नेटवर्क है हमारा, हम उस नेटवर्क के थ्रू इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे। उसका ये होगा कि चलें आपको जितना नुकसान हो चुका है या जो आप बेयर कर चुके हैं, कम से कम उसका एक हैंडसम पोर्शन जो है आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस इन्वेंट्री को पड़ा रहने देंगे, आप उसको डिस्पोज़ नहीं करेंगे या उसको सेल नहीं करेंगे या उसको रीसेल नहीं करेंगे दोबारा से किसी थर्ड पार्टी के पास, तो वो स्टॉक आपके किसी काम नहीं आएगा। इवन कि अगर आपकी इनवाइसेस भी हैं तो वो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगी और फिर नई इनवाइसेस आपको मिलेंगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ओवरऑल जो इसका सिनेरियो मैंने आपको बताया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक ही सलूशन बच जाता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके कोई ऐसा बंदा ढूंढ के कि जो हमारे से हमारा स्टॉक बाय कर ले और हमें कुछ उसका चलो 100% नहीं तो 70% आ जाए या कोई 60% ही आ जाए, कम से कम थोड़ा बहुत जो ओवरऑल हमारा लॉस हो रहा होता है लमसम में, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आप रिकवर कर लेते हैं। तो तमाम वो लोग जो अपनी इन्वेंट्री डिस्पोज़ करना चाह रहे हैं, रीसेल करना चाह रहे हैं या किसी भी वजह से किसी भी रीज़न से उनकी इन्वेंट्री स्टक हो चुकी है, वो अपनी इन्वेंट्री हमें दे सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि आपको एक रीज़नेबल उसकी जो रिटर्न है वो हम पे करके आपसे इन्वेंट्री आपकी ले लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का छोटे सा एक व्लॉग जिसमें मैंने बेसिकली आपको कुछ
इंट्रोडक्शन दिया कि अकाउंट की सस्पेंशन क्यों होती है, प्रोडक्ट की जो बेसिकली बच जाती हैं प्रोडक्ट या सेल नहीं हो पाती, उनका डिस्पोज़ल आप कैसे कर सकते हैं। तो तमाम वो लोग जो इस सिलसिले में मेरी खिदमत हासिल करना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जाए। बट अब आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।